कर्तावे स्तोत्रम। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य और मीठे नाम में आप सबों को मेरा सलाम। मैं जब कभी भी आपके सामने आता हूँ मेरा मन बड़ा उत्साहित, बड़ा आनंदित होता है, क्योंकि ये वो अद्भुत समय है जब हम मिलकर प्रभु की उपस्थिति में बिताते हैं। हालेलुया। और मेरा विश्वास है जब कभी भी हम यहाँ पर इकट्ठा होते हैं स्वर्ग में आनंद मनाया जाता होगा। आमीन। क्योंकि संसार और शरीर की अभिलाषाओं में परमेश्वर ने हमें जो आशीष देने के लिए चुन कर रखा है, उन आशीषों को प्राप्त करने से इस संसार का सरदार रोड़े डालता है। Amen. He brings obstacles in our lives. वो हमारे बीच में तकलीफों को लेकर आता है हमारे जीवन की यात्रा में। लेकिन ये वो समय है जब हम इकट्ठा होकर जब प्रभु का गुणानुवाद करते, उसका गुणगान करते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति हमारे मध्य में आती है जो हमें सामर्थ्य और बल से भरती है ताकि हम शत्रु का इस पृथ्वी पर सामना कर सके। हालेलुया। हम उस शत्रु से लड़ते हैं जो हमें दिखाई नहीं देता, लेकिन मैं यहोवा का धन्यवाद देता हूँ जिसने मुझे सिखाया है कि हमारा मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से, अधिकारियों से, अंधकार के हाकिमों से और दुष्टता की उन आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में पाई जाती है। इफिसियों की पत्री 6वां अध्याय उसके 12वें वचन में ये लिखा हुआ है, हमारा मल्ल युद्ध शरीर से नहीं है। आमीन। हम उन आत्माओं से लड़ रहे हैं जो हमारे जीवन को कमजोर करना चाहती है, और उन आत्माओं पर विजय अगर हमको पानी है, उन दुष्ट आत्माओं को जो हमसे पहले ही हार चुकी है परंतु हमें उकसाती है कि हम कमजोर हो जाए, उनको अपने पांव के नीचे रौंदने के लिए हमें ये समय होना हमारे जीवन में बहुत जरूरी है। देखिए, परमेश्वर ने सबको 24 घंटे का समय दिया है इस पृथ्वी के अनुसार। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन क्रोनोस एंड काइरोस टाइम। हालेलुया। लेकिन ये जो समय हमें दिया गया है, इसका इस्तेमाल आप और मैं कैसा करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, कई परमेश्वर के सेवक है जो घंटों, इन्हीं 24 घंटों के समय में प्रभु के साथ बैठे रहते हैं। अगर वो कर सकते हैं तो आप और हमको उनके जैसा नहीं बनना है, बिकॉज एवरीबडी इज डिफरेंट। आमीन। सबके दान और वरदान और सबके विश्वास का परिमाण अलग है, सबके अभिषेक का पैमाना अलग है, क्योंकि अभिषेक बढ़ना चाहिए हमारे जीवन में। आमीन। सो हम वो डिस्कशन के लिए यहाँ नहीं बैठे हैं, लेकिन हाँ, ये समय है जो हम परमेश्वर के साथ बिताते हैं। शत्रु हमसे ये समय भी चुराने की कोशिश करता है। पिछले दिनों में मैं 2-3 दिन आपके सामने वचन को नहीं रख पाया, क्योंकि मैं ऐसे स्थान पर था साउथ इंडिया में, एकदम केरला के एक बहुत ही ऊंचे स्थान पर था जहां पर सिग्नल्स नहीं थे, जहां पर वाईफाई नहीं था, जहां पर इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं थी, जहां पर हम सेवकाई के लिए गए हुए थे। और ऐसे स्थानों पर से मैं आपको वचन की सेवकाई नहीं कर पाया, इसलिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूं। परंतु मैं भरपूर प्रयत्न करता हूं कि मैं दिन प्रतिदिन यहाँ पर आ सकूं। कम से कम हम इतना तो समय प्रभु के साथ बिता ही सकते हैं। हालेलुया। और आप जो लोग यहाँ रोज दिन प्रतिदिन आते हैं, आप अपने प्रतिफल को पा चुके, इस बात पर आप विश्वास रखना। आप आपके बीते परमेश्वर के किए उपकारों को स्मरण रखना। आपके जो काम आपका मन आपको बता रहा था कि ये हो नहीं पाएगा, अच्छे जगह पर आपका ऑपरेशन नहीं होगा, अच्छे जगह पर आपकी उन्नति नहीं होगी, आपके बच्चों को अच्छे जगह स्थानों पर काम नहीं मिलेगा, एडमिशंस नहीं मिलेगा, आपका इस परिस्थिति पर आप खुद से विजय नहीं प्राप्त कर सकोगे। अगर आप शांत मन से, अगर आप एकांत में बैठकर आप अगर स्मरण करें तो आप खातिर से यहोवा को धन्यवाद देंगे, क्योंकि परमेश्वर ने उन सारी परिस्थितियों पर आपको विजय दिलाई है। हालेलुया। उसका कारण आप जानते हैं, क्योंकि आप परमेश्वर के वचनों का रोज आदर करते हैं। आमीन। आज फिर एक बार प्रभु ने हमें इकट्ठा किया है ताकि हम प्रभु की वाणी को सुन सके। योर माइंडसेट डिसाइड्स योर विक्ट्री। आमीन। आपकी मानसिकता आपके विजय को तय करती है। यह हमारा अध्ययन का विषय है। 2-3 दिन से हम लोग इस पर सीखना आरंभ किए हैं। दाऊद और गोलियात की बहुत ही कॉमन स्टोरी जो पहला शमूएल में पाई जाती है, उसके 17 अध्याय से हम लोग इस अध्ययन को कर रहे हैं, और आज आप लोग पूरा कॉन्वर्सेशन पढ़कर आए होंगे, ऐसा मैं विश्वास करता हूँ। आमीन। इट इज वेरी सिंपल। आप पढ़ाई करके आएंगे तो आपको एग्जाम क्लियर करना आसान हो जाएगा। आमीन। डू नॉट एक्सपेक्ट सर्टेन मिरेकल्स ऑन द स्पॉट। मैंने साल भर पढ़ाई नहीं की और अभी पवित्र आत्मा आएगा और मेरे हाथों पर नियंत्रण ले प्रभु और मेरे को आंसर शीट को सॉल्व कर, वैसा होता नहीं है। हालेलुया। आमीन। आइए आज हम अपने अध्ययन को शुरू करें। इससे पहले हम कुछ वचनों को पढ़कर यहोवा का धन्यवाद दें।
आज हमने पढ़ने के लिए जो वचन चुने हैं प्रियो, वो पाए जाते हैं भजन संहिता उसका 143 अध्याय उसके 8 से लेकर 12 वचन हम पढ़ेंगे। The book of Psalms chapter 143 and verses 8 to 12। भजन संहिता उसका 143 अध्याय उसके 8 से लेकर 12 वचनों को हम पढ़ेंगे। और मेरा विश्वास है आप लोग पवित्र शास्त्र लेकर बैठे हैं और लेकर बैठना चाहिए। अगर आप वचन पढ़ते नहीं हैं, सिर्फ सुनते हैं, तो फिर आपकी जय मसीह की है। लेकिन बाइबल कहती है कि वचनों का पढ़ना और अपने मुख से अंगीकार करना बहुत जरूरी है। Amen. So let us open our Bible to the book of Psalms chapter 143 verses 8 to 12। अपनी करुणा की बात मुझे शीघ्र सुना, क्योंकि मैंने तुझी पर भरोसा रखा है। जिस मार्ग से मुझे चलना है वह मुझको बता दे, क्योंकि मैं अपना मन तेरी ही ओर लगाता हूँ। हे यहोवा, मुझे शत्रुओं से बचा ले, मैं तेरी ही आड़ में आ छिपा हूँ। मुझको यह सिखा कि मैं तेरी इच्छा कैसे पूरी करूँ, क्योंकि मेरा परमेश्वर तू ही है। तेरा भला आत्मा मुझको धर्म के मार्ग में ले चले। हे यहोवा, मुझे अपने नाम के निमित्त जिला। तू जो धर्मी है मुझको संकट से छुड़ा ले, और करुणा करके मेरे शत्रुओं का सत्यानाश कर और मेरे सब सताने वालों का नाश कर डाल, क्योंकि मैं तेरा दास हूँ। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के पढ़े जाने के द्वारा हमारे जीवन में से हर एक के ऊपर अपने स्वर्गीय आशीषों को उंडेले। अद्भुत वचन है ये। एक्चुअली हमारा प्रार्थना का विषय होना चाहिए। हमारे प्रार्थना के विषय बहुत अलग है, लेस हेवनली एंड मोर अर्थली। आमीन। स्वर्गीय प्रार्थनाओं को हम कम कर रहे हैं और पृथ्वी की आशीषों को पाने के लिए हम शिद्दत से प्रभु के पीछे लगे हुए हैं या अपनी प्रार्थनाओं के द्वारा उस तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। बट ये जो वचन लिखा है ना, 8वां वचन, अपनी करुणा की बात मुझे शीघ्र सुना, क्योंकि मैंने तुझी पर भरोसा रखा है। जिस मार्ग से मुझको चलना है वह मुझे बता दे, क्योंकि मैं अपना मन तेरी ही ओर लगाता हूँ। आमीन। अगर आप मन ये वर्ड, माइंड के वर्ड अगर आप काउंट करेंगे ना भजन संहिता के पूरे 150 वचनों में, हजारों बार आपको मन ये शब्द आप यहाँ पर आएगा, क्योंकि दाऊद इस भेद को जान चुका था कि अगर मुझे शत्रु पर विजय पानी है तो मुझे अपने मन पर विजय पानी पड़ेगी। आमीन। क्योंकि मेरा मन ही मेरे दशा और दिशा को तय करेगा। हालेलुया। आमीन। और ये जो वचन मैं रोज पढ़ रहा हूँ ये मुझे प्रभु अगुवाई करता है। मैं रैंडमली ऐसा बाइबल, अरे आज का वचन ये है, मैं वैसा बिलीव नहीं करता। आप शायद करते होंगे कि ये वचन प्रभु ने दिया है, वो आपकी सोच है। बट प्रभु की ओर से जो वचन आते हैं वही मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ। आमीन। सो यहाँ पर लिखा है, हे प्रभु, जिस मार्ग से मुझे चलना है वह मुझे बता दे, क्योंकि मैं अपना मन तेरी ही ओर लगाता हूँ। हालेलुया। कितने लोग हैं जो अपने प्रार्थना में इस प्रार्थना को करते हैं कि प्रभु, जिस मार्ग में मुझे चलना है वहाँ तू मुझे गाइड कर, क्योंकि मैं अपना मन तेरी ओर लगाता हूँ। राजा, मुझे भरोसा है प्रभु, क्योंकि मैं संपूर्ण मन से तुझ पर भरोसा करता हूँ। वी नीड टू लर्न हाउ टू प्रे। मेरा एक बाइबल स्टडी है 2020 से 21 में, शायद आप इसी यूट्यूब के चैनल पर खोज सकते हैं, प्रेयर के ऊपर है, आप उसको ज़रूर अध्ययन करना। प्रभु आपके प्रार्थना के तरीके को बदल कर रख दे, ऐसी मैं प्रार्थना करूँगा। आमीन। आगे वचन लिखता है, हे यहोवा, मुझे शत्रुओं से बचा ले, मैं तेरी ही आड़ में छिपा हूँ। जब आप परमेश्वर की आड़ में छिप जाते हैं, आप शत्रु से बचा लिए जाते हैं, क्योंकि तू मेरा शरण स्थान, तू मेरा गढ़ है, संकट में मेरा दोस्त, तू मेरा प्रभु। परमेश्वर हमारा शरण स्थान और संकट में सहायता करने वाला परमेश्वर, उसका वचन कहता है, प्रभु मुझे शत्रुओं से बचा ले, क्योंकि मैं तेरी ही आड़ में छिपा हुआ हूँ। क्या आप परमेश्वर की आड़ में छिपे हैं, या आप आपके धन, जमीन, जायदाद, इन्फ्लुएंस, मुझे नहीं पता आप किसके पीछे छुपे हैं, लेकिन अगर आप परमेश्वर के पीछे छिपे हुए हैं, यकीन जानिए आप शत्रु से बचाए जाएंगे। हालेलुया। मुझको यह सिखा कि मैं तेरी इच्छा कैसे पूरी करूं, क्योंकि मेरा परमेश्वर
तू ही है। हालेलुया। मुझे यहाँ सिखा प्रभु कि इस जीवन की कठिन और विकट परिस्थिति पर मैं कैसे विजय प्राप्त करूं। मेरे पास बहुत पैसा है प्रभु, अगर तू पैसा चाहता है तो मैं तेरे मंदिर में दे दूंगा। ना ना ना, परमेश्वर को लालच देना बंद करें, क्योंकि आपकी सांस भी परमेश्वर ने दाम देकर मोल ले ली है। हालेलुया। हम प्रभु को खरीद नहीं सकते। वचन में लिखा है, मुझको यह सिखा कि मैं तेरी इच्छा कैसे पूरी करूं, क्योंकि मेरा परमेश्वर तू ही है। तेरा भला आत्मा मुझको धर्म के मार्ग में लेकर चले। आमेन। लर्न टू बी डिपेंडेंट ऑन गॉड इन एवरी स्मॉल एंड बिग थिंग्स। आमेन। सीखे कि परमेश्वर पर आपके जीवन की छोटी और बड़ी बातों, हर बात में, आई मीन टू से एवरीथिंग, परमेश्वर पर निर्भर रहना सीखे। आमीन। प्रभु आपकी नैया को पार लगाएगा। उस भयंकर तूफान से उन चेलों को अगर परमेश्वर ने पहले ही कह दिया कि हम उस किनारे जाना है, यकीन जानिए जो परमेश्वर ने कहा है और लिखा है वो कोई भी बदल नहीं पाएगा। हालेलुया। आमीन। हे यहोवा, मुझे अपने नाम के निमित्त जिला, तू जो धर्मी है मुझको संकट से बचा ले। For your name's sake, O Lord, preserve my life. In your righteousness, bring my soul out of trouble. तू जो धर्मी है मुझको संकट से छुड़ा ले प्रभु जी, क्योंकि तेरी धार्मिकता ने मुझे ओढ़ कर रखा है राजा। प्रभु क्योंकि तू धर्मी है, मुझे मेरे शरीर की बीमारी से बचा ले। प्रभु क्योंकि तू धर्मी है, अपनी धार्मिकता को मेरे जीवन में चंगाई के द्वारा प्रकट कर। प्रभु क्योंकि तू धर्मी है, मैं जिस कर्जे में हूँ राजा, उस कर्जे से मुझे उबार और मुझे स्तर पर लेकर आ प्रभु, कि मेरा हाथ हमेशा तेरे राज्य की बढ़ोतरी के लिए आगे हो सके। प्रभु क्योंकि तू धर्मी है परमेश्वर पिता, मेरी मानसिकता पर तू विजय को प्राप्त कर। हालेलुया। प्रार्थना बहुत गंभीरता से करनी होती है प्रभु के लोगों। आमीन। आगे वचन कहता है, और करुणा करके मेरे शत्रुओं का सत्यानाश कर और मेरे सब सताने वालों का नाश कर डाल, क्योंकि मैं तेरा दास हूं। हालेलुया। अब इस वचन को बड़ी गंभीरता से समझो। करुणा करके मेरे शत्रुओं का सत्यानाश कर, ये प्रार्थना दाऊद जो परमेश्वर के हृदय के सबसे करीब लिखा गया है, कहा गया है, वो दाऊद कहता है कि प्रभु मेरे शत्रुओं का सत्यानाश तू कर। आप क्या कर रहे हैं? आपके शत्रुओं से आप खुद ही भिड़े लगे हुए हैं, है ना। आपको लग रहा है कि हम जीत लेंगे, हमारे साथ प्रभु का आत्मा है, ये है वो है, बट क्या प्रभु ने आपको ये अनुमति दी है क्या? आमीन। क्योंकि युद्ध विरोधी आपका है, परंतु युद्ध यहोवा का है। इस बात को हमेशा स्मरण रखिएगा। दाऊद इस बात को जानता था, इसलिए वो प्रभु के पास जाता है शत्रुओं का सत्यानाश करने के लिए, खुद शत्रु के पास चलकर नहीं जाता है। इस बात को समझिएगा, है ना। मैं आपको बताऊं, अपने किवाड़ों को खोलकर शत्रु से लड़ने से अच्छा है अपने किवाड़ों को बंद करके अपनी लड़ाई को परमेश्वर को सौंप दे। आमीन। और फिर प्रभु कहता है, शांत रहे और जान ले कि मैं ही तेरा यहोवा परमेश्वर हूँ। हालेलुया। आमीन। प्रभु इन पढ़े हुए वचनों के द्वारा हमें से प्रत्येक के जीवन में आशीष दे। ये समय है जब हम अपने धन्यवाद को प्रभु के सामने प्रकट करेंगे, क्योंकि परमेश्वर ने आज इस वचन को पढ़ने की और समझने की बुद्धि और समझ हमें दी, सामर्थ्य हमें दी है। और आने वाला हमारा अध्ययन का विषय जो है उसको समझने के लिए हम प्रभु से बुद्धि मांगेंगे और अपना समर्पण करेंगे। लेट अस प्रे। खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य जीवित अद्भुत नाम के लिए धन्यवाद देते हैं। तेरा नाम सारे नामों से ऊंचा है राजा। प्रभु जी तेरे तुल्य और कोई नहीं जिसे हम हे अब्बा हे पिता कहकर पुकार सके। हे हमारे स्वर्गीय पिता, तो हमें स्वर्गीय बुद्धि और ज्ञान से भरता है, इसलिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। आज इन वचनों को पढ़ने की और समझने की सामर्थ्य तूने दी, बुद्धि तूने दी, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। इस समय हम अपने शरीर, प्राण, आत्मा और बुद्धि को फिर एक बार तुझे सौंपते हैं। पवित्र आत्मा तू आ, हम तुझे आमंत्रित करते हैं, तू आ और प्रभु हमारे ऊपर नियंत्रण को ले, हमारी बुद्धि के ऊपर अपने नियंत्रण को ले, ताकि परमेश्वर पिता जो बातें हम सीखने जा रहे हैं प्रभु, उसके द्वारा प्रभु जी हम तेरी महिमा को अपने जीवन में देख सकें। सारी बातों में महिमा तुझको देते, अपने आप को यीशु के लहू में सुरक्षित करते हैं। विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते, सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण करें। आमीन। हालेलुया। फिर एक बार इस YouTube के चैनल पर आप सबों का मैं स्वागत करता हूं। प्रियो, कल हमने कुछ अद्भुत बातों को सीखा था और मैंने आपसे कल कहा था ऐसे 4 कॉन्वर्सेशन से 4 जगहों पर 4 अलग अलग ग्रुप से या लोगों से दाऊद ने बात की और उसकी वो मानसिकता ही उसको गोलियत पर विजय दिलाई। हाउ कुड इट बी पॉसिबल फॉर अ मैन हु इज जस्ट 16 और 18 इयर्स ऑफ एज, और जो एक बड़े जाइंट को
एक ही पत्थर में गिरा सकता है। कैसे संभव है? आप फिजिकली सोच के देखिए, आपसे दुगना कोई जॉन सीना अगर आपके सामने कल आ जाता है तो क्या आप उसको हरा सकते हैं? अगर आप मेरे सामने फिजिकली होते ना तो मैं आपको उठाकर पूछता कि क्या आप जॉन सीना को हरा सकते हैं? और मेरा मानना ऐसा है, अधिकतर लोगों का जवाब होता नहीं, नहीं हरा सकते। एब्सोल्युटली रॉन्ग। आमेन। आप WWF में जॉन सीना को हरा सकते हैं, क्योंकि आप उस युद्ध से कैसे बाहर निकलते हैं ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप उस युद्ध में प्रवेश किस मानसिकता के साथ करते हैं। हालेलुया। और इसी को हम सीख रहे हैं। हम मनुष्य है, वचन सुनते हैं, मजा आता है, फिर भूल जाते हैं, बट उसको अपने मन में रखना, क्योंकि यहोशू 1:8 और 9 में लिखा है, व्यवस्था की पुस्तक तेरे चित्त से कभी भी ना उतरने पाए तो दिन और रात इसी में ध्यान लगाए रहना। हालेलुया। आमेन। हमने कल पहला कॉन्वर्सेशन कैसे दाऊद की मानसिकता थी जिसके कारण उसने विजय पाया उस विषय में सीख रहे थे। और दैट वाज आवर फर्स्ट टॉपिक। अपना पहली बात जो मैं आपको सिखा रहा था, which is mentioned in the book of 1 Samuel chapter 17 and verse 26, जहां पर उसने इजराइल के सैनिकों से बातचीत की। हालेलुया। जहां बाकी लोग हार और असफलता के बारे में बातें कर रहे थे, वहीं पर दाऊद उत्सव सेलिब्रेशन करने के और विजय की बातों के विषय में सोच रहा था। ये बोल रहे थे, ये पहले सोच रहा था, और जब इसने सोचा और यहाँ विजय को तय कर लिया, तब उसने बोला कि राजा, अगर मैं इसको हरा दूंगा तो राजा मुझे क्या देगा? हालेलुया। उसका ध्यान विजय के बाद की बातों की ओर लगा हुआ था, ना कि विजय की ओर लगा हुआ था। हालेलुया। आमेन। और मैंने आपको कल कुछ बातें, अद्भुत बातें प्रभु ने कल हमको बताई थी। यहाँ मानो वो कह रहा था कि मैं लड़ाई को जीतने के विषय में नहीं सोच रहा हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मैं पहले से ही जीत चुका हूँ, बट मैं तो आने वाले पुरस्कार के विषय में सोच रहा हूँ कि अगर मैं इस युद्ध को जीत लूंगा, फिर राजा मुझे क्या देगा। हालेलुया। और अगर आप अपने जीवन की परिस्थिति पर दाऊद के समान मैं और आप अगर विजय पाना चाहते हैं प्रभु के लोगों, तो पहली बात, जो लोग नोट्स लिखते हैं वो लिख लें, आपको इस बात को समझना जरूरी है दैट गोलायत एंड दिस बैटल इज नॉट समथिंग आई एम गोइंग टू। हालेलुया। ये गोलियत और गोलियत के साथ युद्ध, ये वो पहली बात नहीं है जो मैं करने जा रहा हूं, जिसकी ओर मैं जा रहा हूं या बढ़ रहा हूं, बट इट इज समथिंग आई एम गोइंग थ्रू। हालेलुया। इंपॉर्टेंट ये नहीं है, देखिए बाकी लोगों की सोच हो रही थी कि हम गोलियत को हरा नहीं सकते, लेकिन दाऊद की मानसिकता ये नहीं थी कि मैं गोलियत को हराने युद्ध भूमि में जा रहा हूं। I am going to the battlefield to fight with Goliath. That was not the mentality of the David. मैं उस युद्ध भूमि में जाकर गोलियत से लड़ूंगा, ये दाऊद की सोच नहीं थी, मानसिकता नहीं थी। परंतु दाऊद सोच रहा था कि मैं तो इस युद्ध से होकर गुजर जाऊंगा, लेकिन मुझे बाद में वो साइड पर क्या रिवॉर्ड मिलने वाला है। It's about going through, and always remember, always remember, beloved people of God, there is a difference, huge, major difference between I am going to and I am going through. हालेलुया। इन दोनों बातों में बहुत फर्क है। मैं युद्ध की ओर जा रहा हूं और मैं युद्ध से होकर गुजर रहा हूं। जब गुजरने वाली बात होती है, इसका मतलब है कि आप यू आर श्योर that you are going to get through. हालेलुया। कितने लोग समझ पाए मुझे नहीं पता, इससे आसानी से मैं समझा नहीं पाऊंगा, but there is a difference between I am going to and I am going through. हालेलुया। इस बात को आप समझिए, मैं उस बात की ओर बढ़ रहा हूं और मैं वहां से होकर गुजर रहा हूं। गुजरना यानी दूसरी ओर पहुंच जाना होता है। हालेलुया। आमेन। सी, जब आप ये कहते हैं I am going to बैंगलोर और दिल्ली, मैं बैंगलोर या दिल्ली की ओर जा रहा हूं, दैट मीन्स दैट इज योर फाइनल डेस्टिनेशन। आमेन। आप बॉम्बे से फ्लाइट पकड़ के लोग आपको पूछते पास, साहब आप संडे को चर्च में नहीं है, आपने अनाउंस किया था, आप कहाँ जा रहे हैं? तो हम अक्सर कहते हैं आई एम गोइंग टू बैंगलोर टू प्रीच द वर्ड ऑफ गॉड, आई एम गोइंग टू बैंगलोर फॉर द मीटिंग्स। आमेन। दैट मीन्स यू आर टॉकिंग अबाउट योर फाइनल डेस्टिनेशन। बट लेकिन जब आप ये कहते हैं आई एम गोइंग through Bangalore or through Delhi, that means
you already begin to see yourself on the other side of whatever it is you are about to challenge in life. हालेलुया। जब आप ये कहते हैं कि मैं यहाँ से बेंगलोर जा रहा हूं, तो आपके माइंड में आपका फाइनल डेस्टिनेशन होता है। लेकिन जब आप ये कहते हैं आई एम गोइंग थ्रू बैंगलोर, इसका मतलब ये होता है कि आप बैंगलोर या दिल्ली में जो आप करने वाले हैं, आप वहां ऑलरेडी पहुंच चुके हैं। इस बात को आप निर्धारित करते हैं। दैट इज व्हाट आई सेड, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन आई एम गोइंग इनटू द बैटलफील्ड एंड आई एम गोइंग थ्रू द बैटलफील्ड। हालेलुया। मैं युद्ध की ओर जा रहा हूं और मैं युद्ध से होकर गुजर रहा हूं। आमीन। अब होकर गुजरना यानी आप ऑलरेडी उसको क्रॉस कर चुके हैं, ये आपकी सोच होती है। हालेलुया। मुझे नहीं पता आज ये वचन किसके लिए परमेश्वर ने दिया है, बट आई वांट टू अश्योर यू, है ना। मुझे नहीं पता आप कितने लोग सुनते हैं, नहीं सुनते हैं, नहीं भी सुनते हैं तो जय मसीह की, सुनते हैं तो डबल जय मसीह की। प्रभु आपको आशीष दे। बट आज मैं आप में से जिसके लिए प्रभु ने आज का यह अध्ययन वचन दिया है, मैं आपको एनकरेज करना चाहता हूं, एंड आई वांट टू अश्योर यू, डेफिनेटली यू विल गो थ्रू द सिचुएशंस, देयर इज नो डाउट। खातरी से आप आपकी परिस्थितियों से होकर गुजरेंगे। डेफिनेटली you will make it through your situations. हालेलुया। आप उस परिस्थिति से होकर गुजरोगे, बट आप सिर्फ उससे होकर गुजरोगे नहीं, परंतु आप आपके पुरस्कार की ओर जरूर परमेश्वर आपको लेकर जाएगा। हालेलुया। आमीन। क्योंकि हम ऐसे परमेश्वर की आराधना करते हैं जो हमारे जीवन की नाव को या हमारे जीवन की जहाज को समुद्र के तूफान से होकर दूसरे किनारे सुरक्षित पहुंचाना जानता है। हालेलुया। आमीन। हमने ऐसे कई तूफानों का, कई विकट परिस्थितियों का, कई आंधियों का सामना किया है प्रियो अपने अतीत में, जब हमको ऐसा लगा कि हम इसमें से होकर नहीं आगे बढ़ पाएंगे, परंतु परमेश्वर ने मेरी और आपकी यहाँ तक, इस समय तक एबेनेजर बनकर सहायता की है। हालेलुया। और ये कारण हमारे जीवन में धन्यवाद देने के लिए काफी है। आमीन। Why I said कि आप परमेश्वर की आराधना करते हैं, तो आपको अपने परमेश्वर के सामर्थ को जानना जरूरी है। आप ऐसे महान और जीवित परमेश्वर की आराधना करते हैं जो समुद्र के तूफान से होकर दूसरे किनारे पर आपको सुरक्षित पहुंचाना भली भांति जानता है। आज आप यहाँ वचन सुन रहे हैं और मैं वचन बांट रहा हूं, क्योंकि हमने ऐसे कई तूफानों का सामना किया है, एंड वी हैड ऑलरेडी गॉन थ्रू दैट। हालेलुया। Because why I am saying, because the word of God says we don't walk to the valley of the shadow of death. आपके बाइबल में क्या लिखा है पता नहीं, बट मेरे बाइबल में नहीं लिखा है that you walk to the valley of the shadow of death, but it is written we walk through the valley of the shadow of death. मैं अंधकार की घोर तराई की ओर होकर निकलूंगा, ऐसा नहीं लिखा है मैं अंधकार की घोर तराई से होकर निकलूंगा। हालेलुया। मैं अंधकार की घोर तराई की तरफ निकलूंगा, ऐसा नहीं लिखा है, अंधकार की घोर तराई से होकर निकलूंगा। हालेलुया। आपको इसीलिए मैंने आपको बताया देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन गोइंग टू द बैटल एंड गोइंग थ्रू द बैटल। हम अंधकार की घोर तराई की और नहीं, अंधकार की घोर तराई से होकर बाहर निकलेंगे, ये वचन में लिखा है। वी डोंट वॉक टू द फायर, बट बाइबल सेज वी वॉक थ्रू द फायर। हालेलुया। गुजर जाऊं मैं अग्नि से होकर, उसकी लौ ना झुलसाएगी। चला जाऊं मैं नदी से होकर, उसकी गहराई ना डुबाएगी। ना ही डरूं मैं अग्नि और पानी से, उस महान पिता ने बचाया। देखो पिता ने कैसा महान प्रेम हमसे किया है, कि हम सभी उसकी संतान कहलाए जा सके। और हम है भी
आमीन। गुजर जाओ मैं अग्नि से होकर, गुजर जाओ मैं नदी से होकर, हो अग्नि की तरफ जाओ ऐसा नहीं लिखा है, नदी में हो चला जाओ ऐसा नहीं लिखा। गुजरने के विषय में, मैं आई एम गोइंग थ्रू द फायर, आई एम नॉट गोइंग टू द फायर। हालेलुया। I am not going to the valley of shadow of death. I am going through the valley of the shadow of death. Hallelujah. हम विकट परिस्थितियों में से होकर गुजरते हैं या गुजरे हैं, हम कठिन परिस्थितियों में से होकर गुजरे हैं, इसीलिए हम आज यहाँ पर सुरक्षित पाए जाते हैं, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह हमारे लिए काफी है। हालेलुया। आमीन। We work through tough situations. We work to the with the situations नहीं लिखा, we work through tough situations. हमने कई कठिन परिस्थितियों से होकर हम लोग यहाँ तक पहुंचे हैं। प्रभु के लोगों, we all know that God brought Moses out of the Red Sea. Amen. हम सब जानते हैं परमेश्वर ने मूसा को लाल समुद्र से इजराइलियों के साथ सुरक्षित निकाला। We all know God brought children of Israel out of the wilderness. मरुस्थल से होकर वे गुजरे और परमेश्वर ने उन्हें सुरक्षित किया। लाल समुद्र की तरफ वे नहीं गए, लाल समुद्र से होकर वे गुजरे और परमेश्वर ने उन्हें सुरक्षित किया। गॉड ब्रॉट डैनियल आउट ऑफ लायंस डेन। हालेलुया। उस सिंहों की मान से होकर वो गुजरा और परमेश्वर ने उसके जीवन को बचा लिया। इन द सेम वे द वर्ड ऑफ गॉड सेज दैट ही विल ब्रिंग यू आउट ऑफ योर सिचुएशंस only if you trust in him fully. हालेलुया। उसी प्रकार से जैसे उसने अंधकार की घोर तराई से होकर प्रजा को निकाला, जैसे उसने उस सिंहों की मान से होकर डैनियल को बचाया, जैसे उसने मरुस्थल से वे लोग गुजर कर परमेश्वर ने उनकी सहायता की, जब वे जंगल के मार्ग से होकर गुजरे परमेश्वर ने इजराइलियों को बचाया। आज स्वर्ग का परमेश्वर आपको यह वायदा करता है कि जब आपका संपूर्ण भरोसा यहोवा पर रहेगा, वो आपकी परिस्थितियों से, उस युद्ध भूमि से आपको विजय के साथ ही बाहर निकालेगा। हालेलुया। आमीन। प्रभु इस बात को समझने में आपकी सहायता करे। Beloved people of God, you got to have vision of victory before battle begins in your life. Amen. इससे पहले कि आपके जीवन में युद्ध की शुरुआत हो, उससे पहले आपको विजय की सोच को लेकर चलना पड़ेगा, अर्थात सकारात्मक मानसिकता के साथ चलना पड़ेगा। जब आप जीत गए हैं ये सोचकर जब आप युद्ध भूमि से होकर गुजरेंगे, यकीन जानिए आप उस पार विजय के झंडे को लेकर ही पहुंचाए जाएंगे। यहोवा निस्सी अपने जय का झंडा जरूर आपके हाथ में रखेगा। हालेलुया। आज मैं किससे बात कर रहा हूं मुझे नहीं पता, किस भाई को बहन को इस वचन की जरूरत है मुझे नहीं पता, बट आई अश्योर यू इन द प्रेजेंस ऑफ द होली स्पिरिट दैट इफ योर माइंडसेट इज पॉजिटिव, यू आर गोइंग टू गेट योर विक्ट्री फॉर श्योर इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट ऑफ नाजरेथ। आमीन। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको बड़ी बरकत दे, बड़ी आशीष दे। पहली बात आज हमने यहां समाप्त की है, out of 4 conversations which gave David victory over Goliath, the first conversation today we have finished कि किस मानसिकता के साथ दाऊद ने उन सोल्जर्स से जब पहली बार उनकी बातों को सुना तो कैसे उसने अपनी मानसिकता को प्रदर्शित किया, अपनी मानसिकता को जताया, ये आज हम सीखे हैं। और मेरा विश्वास है आज के अध्ययन के द्वारा परमेश्वर ने आपको जरूर 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 आशीषित किया है। हालेलुया। ये समय है जब हम अपनी आंखों को बंद करेंगे। कल हम दूसरी मानसिकता के विषय में दाऊद के सीखेंगे, जहां पर उसने अपने बड़े भाई एलियाब से बातचीत की। हालेलुया। सो लेट अस क्लोज आवर आईज, हम्बल आवरसेल्व्स एंड लेट अस प्रे बिफोर गॉड। आइए हम परमेश्वर के सामने अपने आप को नम्र और दीन करें, आंखों को बंद करें और प्रार्थना करें। स्वर्ग के परमेश्वर हमारे पिता यहोवा, हम तुझे धन्यवाद देते हैं पिता। फिर एक बार प्रभु आज इस अद्भुत वचन के द्वारा तूने हमारी मानसिकता को सकारात्मकता से भर दिया, हम तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं प्रभु जी। परमेश्वर पिता, जितनों ने वचन सुना हर एक को आशीष दे, उनके जीवनों पर अपनी कृपा और अपने अनुग्रह को बनाए रख। तेरी करुणा हम में से हर एक के जीवन में बढ़ने पाए, ऐसी प्रार्थना नम्रता से यीशु नासरी के नाम से करते हैं पिता।
पिता, आज इन वचनों के द्वारा तूने हमारे हृदय और मन को सामर्थ दिया, बल दिया, ताकत दी। हम तेरा धन्यवाद देते हैं राजा प्रभु, क्योंकि हम जानते हैं दाऊद का परमेश्वर ही हमारा पिता है प्रभु जी। परमेश्वर पिता, जितनों ने सुना हर एक को आशीष दे राजा, इनकी नकारात्मक विचारों से इनको दूर कर प्रभु जी। इस समय हम अपने आप को यीशु मसीह के लहू में शुद्ध और पवित्र करते हैं। जीवन की तमाम अब तक की आशीषों के लिए धन्यवाद देते हैं। आगे की संपूर्ण आशीषों को यीशु नासरी के नाम से क्लेम करते हैं। फिजिकल, फाइनेंशियल, मेंटल, स्पिरिचुअल सारी आशीषों को हम यीशु के नाम से ग्रहण करते हैं और इस विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते, सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर, आमीन। हालेलुया। प्रभु भला है और उसकी करुणा सदा सदा की है। इजराइल के लिए प्रार्थना करें, भारत देश के लिए प्रार्थना करें, अपने पासवानों के लिए, उनके परिवारों के लिए प्रार्थना करें, एक दूसरे को प्रार्थना में स्मरण रखें। हमारे देश के प्रधानमंत्री और तमाम उनकी सरकार के लिए प्रार्थना करें, विपक्ष के लोगों के लिए भी प्रार्थना करें। इस देश में जो संविधान हमें दिया गया उसका अध्ययन करें, उसका पालन करें, न्याय व्यवस्था का पूर्ण रूप से पालन करें और अपने जीवन की गवाही जो अनुग्रह के साथ आपके जीवन पर उंडेली गई है उनको लोगों तक पहुंचाइए, ताकि वे सत्य को जान सके और सत्य उन्हें गंदगी से, सड़ाहट से निकाल कर आजाद कर सके। आमीन। सभी को जय मसीह की। हम कल फिर मुलाकात करेंगे, तब तक स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे। गॉड ब्लेस यू और परमेश्वर आपको आशीष दे।